हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट आइडियल स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को निर्वाचन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों को इस वीडियो में मिलेंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो आम चुनाव है ये प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सिद्धांत पर आधारित है। अनुच्छेद 325 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन तथा राज्य के विधानमंडल सदन के लिए निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक नामावली होगी और जिसके सभी जो सदस्य हैं उनको निर्वाचन में अपना मत देने का अधिकार होगा। इस प्रकार भारत में आम चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है आप लोगों का, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है और अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार निर्वाचन आयोग में निहित होगा। अगला प्रश्न है आप लोगों का, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो जो मुख्य चुनाव का कार्यकाल होता है वो 6 साल या 65 साल की उम्र का होता है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? तो ये कौन सी विधि को? भूभागी प्रतिनिधित्व जो विधि है इसको प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से क्या एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पद्धति की विशेषता है? तो इनमें से कौन सी है जो इसकी विशेषता है? तो वो है इससे विधानमंडल में स्थिर बहुमत प्राप्त होता है। तो इससे विधानमंडल में स्थिर बहुमत प्राप्त होता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? तो भारत की संसद द्वारा दल बदल जो विरोधी कानून है वो किस वर्ष पारित किया गया था? 1985 में। तो 1985 के 52वें संविधान संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल का जो है इस पर प्रतिबंध लगाया गया था और इस संशोधन के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल के आधार पर निर्भरता संबंधी उपबंध किए गए हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो ये वोट देने का अधिकार है। भारत में मताधिकार की जो आयु है वो 21 वर्ष थी पहले, पर जो 61वां संविधान संशोधन हुआ है 1988 में, इसके द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन कर इसे 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? वोट देने का अधिकार। अगला प्रश्न है आप लोगों का, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई? तो ये 61वें संविधान संशोधन से। इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत में निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है? वो है 18 वर्ष। क्या है आयु? 18 वर्ष। अगला प्रश्न आप लोगों का, किस संवैधानिक संशोधन विधेयक में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी? तो वो 61वें संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधिक सरकार को उपबंधित करता है? तो इनमें से कौन? वो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये उपबंधित करता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, राष्ट्रीय राजनीतिक दल का वह होता है जिसने पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो? तो वो 4 या अधिक राज्यों में। राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसमें पड़े हुए कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो 4 या अधिक राज्यों में। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से द्रविड़ कजगम के संस्थापक कौन थे? तो जो द्रविड़ कजगम के संस्थापक हैं वो कौन थे? वो है पेरियार ईवी रामास्वामी नाइकर। कौन है थे? पेरियार ईवी स्वामी
ईवी रामास्वामी नायकर ये थे इसके संस्थापक। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त जो प्रथम थे ये कौन थे? ये थे सुकुमार सेन। भारत के जो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे और इनका जो कार्यकाल था वो 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक था। अगला प्रश्न आप लोगों का, संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है? तो संवैधानिक राजसी का अर्थ ये क्या है? संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये कौन था? के सुंदरम। कौन थे? के सुंदरम। और इनका कार्यकाल 1958 से 1967 तक रहा। अगला प्रश्न आप लोगों का, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता क्या है? तो आदर्श आचरण संहिता वो क्या है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भी विनिर्दिष्ट है। प्रत्येक निर्वाचन के पूर्व राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचार संहिता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? तो कौन सा कार्य नहीं आता है? भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव, और ये सब आते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना। ये आप लोगों की वन लाइनर क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न आप लोगों का, किस प्रकार की सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए तथा हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए? तो ये किसमें? लोकतांत्रिक में। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत में वोट देने की न्यूनतम जो पात्रता उम्र है वो क्या है? 18 वर्ष। ये आप लोगों के सभी क्वेश्चन हो गए हैं जो निर्वाचन से संबंधित थे। अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।